पटना एम्स के दीक्षांत समारोह के मौके पर मंच पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मौजूद थीं। तभी मंच से अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बड़ा ऐलान किया। सीएम नीतीश ने कहा कि पटना एम्स को 330 करोड़ रुपए की 27 एकड़ जमीन दी जाएगी। इसके अलावा मरीजों के परिजनों के लिए 248 बेड का धर्मशाला बनाने की भी उन्होंने घोषणा की। एम्स पटना के प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन हुआ है और इस अवसर पर महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी उपस्थित हुई हैं। इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और यहां पर उपस्थित हैं बिहार के महामहिम राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर जी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी अभी बोली हैं। और यहाँ पर उपस्थित हैं पाटलिपुत्र के माननीय सांसद श्री राम कृपाल यादव जी। हम देख लिए आपको, इसलिए आपका नाम ले रहे हैं। और फुलवारी के माननीय विधायक श्री गोपाल रविदास जी, पटना एम्स के माननीय अध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत सिन्हा जी, सासाराम रोहतास के माननीय सांसद श्री छेदी पासवान जी, और यहां उपस्थित हैं पटना एम्स के कार्यपालक निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर गोपाल कृष्ण पाल जी। यहां पर उपस्थित हैं बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री गलत से बोल दिए, पूर्व मुख्य सचिव और मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी और मुख्य सचिव जनाब अमीर सुभानी साहब। कितना बढ़िया कपड़ा पहन करके यहाँ पर बैठे हुए हैं, देखिए पूरा। और यहाँ उपस्थित हैं स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी। यहाँ उपस्थित हैं सभी विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित चिकित्सकगण। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित इस जो एम्स पटना के मेडिकल कॉलेज के सभी छात्र छात्राएं और यहाँ उपस्थित हैं प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों। इस कार्यक्रम में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं और सबसे पहले मैं पुनः महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का अभिनंदन करता हूं और पाटलिपुत्र की धरती पर उनका स्वागत करता हूं। मैं हृदय से आभारी हूं कि आदरणीय राष्ट्रपति जी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स पटना में पहली बार आयोजित हो रहे दीक्षांत समारोह में पधारी हैं। अब साथ ही इस दीक्षांत समारोह के अवसर पर एम्स पटना से ग्रेजुएट करने वाले मेडिकल छात्र छात्राओं को तहे दिल से शुभकामनाएं देता हूं। दीक्षांत समारोह पास आउट करने वाले छात्र छात्राओं के लिए गौरवपूर्ण क्षण होता है। आपके कठिन परिश्रम एवं अध्ययन के बाद यह विशेष पल हासिल हुआ है और मुझे आशा है कि आप अपने मेडिकल की शिक्षा का उपयोग समाज एवं राष्ट्र हित में करेंगे। अब आप लोगों को पता ही है अभी, और हमको तो जो याद है इसलिए कह देना चाहते हैं, 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी और उनके कैबिनेट में भी हम मंत्री थे, तो उसी समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली के तर्ज पर देश में 3 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना की स्वीकृति दी गई थी
और उसमें एक एम्स पटना में निर्धारित करने का निर्णय हुआ था। ये उसी समय की बात है। तो जरा सा अटल जी का बतवा को पूरा याद रखे रहिए, जब शुरू कब से हुआ था, और जब एक बार शुरू हो गया तब बाद में तो बहुत कुछ हो रहा है। तो जो मंत्री भी थी उसको कम में बोल रही थी कि याद करिए जो उन्होंने किया, और उन्होंने पटना के लिए सोच लिया कि यहां पर भी हम करेंगे। और आपको मालूम है जो दिल्ली में एम्स कब बना, सबसे शुरू में बना। और हम जब बोलिए एमपी रहे हैं तो हम लोगों के इलाके का कोई भी व्यक्ति इलाज के लिए जाता है उसको एम्स में ही नहीं इलाज कराते थे। और हमारा एम्स के लोगों से जो संबंध उसी समय से है। अब आज कल जो कुछ भी हो, अब तो हम ज्यादा यहां रहते हैं, और तब भी तो हम अपना इलाज के लिए जाते ही रहते हैं वहां। तो हमारा तो सब लोगों से रिश्ता है। लेकिन जब पटना में भी एम्स बन रहा है तो हम पटना में एम्स बनाने के लिए कितना घूमे हैं। अब जितने पुराने लोग हैं और यहां के लोग हैं सबको पता है, आ करके एक एक चीज को देखना। अब शुरू तो हो गया था तय 2003 में, लेकिन बाद में जो इसको बनना था तेजी से, तो हम तो जब 2005 में यहां हम बन गए मुख्यमंत्री, और तब हम कहे कि भाई जरा तेजी से यहां एम्स का काम चले। तो उसके लिए हम लगे घूमने कि यहां पर जो बनना चाहिए और तेजी से बनना चाहिए, और उसका जगह का भी हम चयन किए हैं यहां। और उस समय सब लोगों को हमने कहा, और दोनों विभागों को जमीन मिलाकर आप समझ लीजिए यही हम आकर के देखे थे। और जो कुछ भी था पदाधिकारियों के साथ स्वयं फुलवारी शरीफ जाकर सरकारी जमीन में देखा। और दो जो पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग और जल संसाधन विभाग, ये दोनों का इलाका था। इसी को हमने सेलेक्ट किया, कहा कि यहीं पर बनाना ठीक रहेगा। तो सिलेक्ट किया हुआ हम लोगों का, तो हमारा बतवा तो भुलाइए जाइएगा आप लोग, कभी नहीं याद करिएगा। आई जितना मीडिया वाला है कभी नहीं चर्चा करेगा कि कब किया गया, हम दूसरा चीज बोल देगा उसी को चलाएगा। तो हम इसलिए आज आपको बता रहे हैं, याद करिए इस जगह का चयन किसने किया। एक एक जगह पर आ करके हमारे कुछ अधिकारी सामने आपके बैठे हुए हैं, ये सब मेरे साथ सुबह आ करके और देख करके और कहते थे यही ठीक रहेगा। तो ये सब जगह सेलेक्ट किए। तो हम जो जितना किए हैं तो हमारा बतवा थोड़ी बोलिएगा आप लोग कि जब हम लोग काम कर रहे थे तो उसको तो भुलाइए जाइएगा आप लोग। लेकिन अब चूंकि हो रहा है मीटिंग, अब पहले तो जब शुरू हुआ था पहला बार मीटिंग में, तो यहां जब 12 में हुआ तो आए नहीं थे। अब मीटिंग जब शुरू हो गया था यहां, तो उस मीटिंग में भी हम भाग लिए। लेकिन अब बाद में तो हम आते जाते रहते हैं, लेकिन हम मीटिंग में थोड़ी आए, बहुत साल के बाद मीटिंग में आए। तो इस सब चीज को याद करा देते हैं। जितने आप अधिकारी हैं जरा ये भी जान लीजिए, ऐसा ना हो कि न जानिए कैसे बना। अब भूलिएगा मत, नहीं तो आजकल पुरनका चीजवा किसी को याद रहता है जी। अब नई टेक्नोलॉजी आ गया है, जो भी पुराना हम तो जान के बता देते हैं। आई मीडिया वाले को भी हम बता देते हैं कि पुरनका चीजवा को भूलिए मत। आप तो सबको नोटिस करवे ना करिएगा। यहां तक कुछ पत्रकार बैठा हुआ उसको तो मालूम है, लेकिन चर्चा करेगा बेचारा। अब उसको अधिकार है चर्चा करने का। लेकिन जब हम घूमते थे तो ये लोग नहीं आता था मेरे साथ। आखिर टफ है कौन? टफ वो है जिसमें है लंबे स्ट्रोक वाला दमदार इंजन। टफ वो है जो आसानी से खींचे बड़े से बड़े औजार। टफ वो है जो चलता रहे बिना रुके बिना थके और दे 6 साल की वारंटी। पेश है नई महिंद्रा SP प्लस सीरीज। टफ हरदम। भरोसा है, समझौता नहीं। आज ही घर ले आइए अपने हीरो, जिस पर है करोड़ों का भरोसा और जिसमें है वर्ल्ड क्लास मल्टी सेंसर टेक्नोलॉजी, जो आपको दे बेजोड़ माइलेज और मजबूती। हमारे यहाँ एक्सचेंज सुविधा एवं फाइनेंस सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ हीरो की सभी गाड़ी जैसे स्प्लेंडर, पैशन प्रो, ग्लैमर, एक्सट्रीम 160 एवं स्कूटी के लिए अवश्य पधारें। हमारा पता श्री ओम साईं ऑटो, गया कॉलेज के सामने। हमारा नंबर
7574826963।